हेलो एवरीवन। वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हनी ड्यू के फाइनल 4 चैप्टर्स की समरी। सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आ जाता है द समिट विद इन, रिटन बाय एचपीएस अहलूवालिया। जो एचपीएस अहलूवालिया है, इन्हें हम मेजर अहलूवालिया भी बोलेंगे। ये इंडिया के उस ग्रुप में थे जो कि 1965 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करता है। और इस चैप्टर में इन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स प्लस इनके एक्सपीरियंस के बारे में बताया है जब ये माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर रहे थे, प्लस ये जब टॉप पर पहुंच गए थे। Now, let's see, when Major Ahluwalia reached the top of Everest, he felt very small and insignificant. इन्हें लग रहा था जब ये टॉप पर पहुंचे कि काफी ज्यादा छोटे हैं, काफी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। He was extremely tired, ये काफी ज्यादा थके हुए भी थे। प्लस ये भी बताते हैं कि हालांकि इन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो गोल था इनकी लाइफ का, वो अचीव कर लिया है। ये उन लोगों में से थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर रहे हैं इंडिया से, इनकी कंट्री से। लेकिन फिर भी इन्हें एक अजीब टाइप की एक स्ट्रेंज सी सैडनेस फील हो रही थी। हालाँकि इन्हें कोई रीज़न नहीं पता है कि इन्हें ऐसा क्यों फ़ील हो रहा था, लेकिन उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, मिक्स्ड इमोशंस ये फ़ील कर रहे थे कि इन्हें सैडनेस भी फ़ील हो रही है, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। और खुशी ऐसी थी कि इन्हें लगता था कि ये खुशी जो है टेम्परेरी नहीं है, ये सिर्फ़ आज के टाइम पर ही ऐसा नहीं है कि मुझे हैप्पी फ़ील हो रहा है। जब भी मैं इस मोमेंट के बारे में सोचूँगा, मुझे इतना ही हैप्पी फ़ील होगा, मतलब कि एक परमानेंट हैप्पीनेस इनको अचीव हो चुकी थी। प्लस ये जो है थैंकफुल भी होते हैं गॉड के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि ये अपने इस गोल को अचीव कर पाए हैं और ये इतना डिफिकल्ट गोल था और ये यहाँ पर टॉप पर पहुंच गए हैं। Although he had physically conquered एवरेस्ट, अहलूवालिया थॉट ऑफ अनदर समिट। अब ये दूसरे समिट की बात करते हैं। फिजिकली तो ये पहुंच गए हैं उस माउंटेन पर, लेकिन अब ये बात करते हैं समिट विद इन, दैट इज माइंड एंड स्पिरिट। अपने माइंड और अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा और अपने दिमाग की बात करते हैं कि हमारे अंदर जो एक समिट होता है, जो अंदर की ऊंचाइयां हैं, उन्हें भी हमें हासिल करना होता है। किसी भी चीज को फिजिकली अचीव करना ईजी है, बजाय कि अपने माइंड को, अपनी स्पिरिट को अचीव करने के। आपको उस समिट को अचीव करने के लिए ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है। ही बिलीव्ड दैट टू रीच द टॉप इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ अ पर्सन नीड्स 3 एसेंशियल क्वालिटीज़। अब ये बताते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर आपको टॉप पर जाना है, कोई भी जो है आपको अपना फ़ियर कॉन्कर करना है या फिर किसी भी चीज़ को ओवरकम करना है, उसके लिए आपके अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन तीनों क्वालिटीज़ के नेम को आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट इज़ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है स्टेइंग पावरफुल। आपको पावरफुल रहना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ नॉट गिविंग अप, कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड अ स्ट्रॉन्ग विल, और आपकी जो विल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दीज क्वालिटीज इनेबल अ पर्सन टू ओवरकम डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। तो ये यही बताते हैं कि अगर ये तीनों क्वालिटीज किसी पर्सन में है, वो किसी भी टाइप के डिफिकल्टीज और किसी भी टाइप के चैलेंज को जो है ओवरकम कर सकता है। और ये एक्सपीरियंस इन्होंने अपने माउंटेन क्लाइंबिंग में भी फील किया है। नाउ अहलूवालिया ऑफन वंडर्ड व्हाई ही चोज टू क्लाइंब एवरेस्ट। वो कई बार सोचते हैं कि इन्होंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना क्लाइंब करने के लिए। और भी तो काफी चीजें लाइफ में हो सकती है जो कि ये कर सकते थे। तो इसके इन्होंने खुद ही 2 रीजंस बताए हैं। पहला तो ये कि इन्हें माउंटेन्स काफी ज्यादा पसंद है। हिज लाइफ लॉन्ग लव फॉर माउंटेन्स। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ देम ऑल। और जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है उन माउंटेन्स में, और सबसे ज्यादा पावरफुल भी माना जाता है। इट इज अ फियर्स बैटल अगेंस्ट रॉक। और जब आप क्लाइंब करते हैं माउंट एवरेस्ट को, उस टाइम पर आपकी बैटल होती है रॉक्स के साथ। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, आइस होती है बहुत ज्यादा, विंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग चलती है वहां पर, और एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। रीचिंग इट समिट ब्रिंग्स अ स्पेशल जॉय। और जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो आपको एक अलग ही टाइप की जो है खुशी मिलती है। द जॉय ऑफ अकम्प्लिशिंग समथिंग दैट वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड कैन अचीव। और आपको वो खुशी मिलती है जो कि दुनिया में कुछ ही लोग जो है कर पाए हैं। व्हेन ही लुक्स एट द माउंटेन फ्रॉम अ डिस्टेंस, और जब ये एक डिस्टेंस से उस माउंटेन को देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि किसी दूसरी ही दुनिया में चले गए हैं। इन्हें अपने सारे एक्सपीरियंसेस प्लस अपनी सारी फीलिंग्स जो थी उस टाइम की, सारे इमोशंस जो है वो याद आ जाते हैं। और ये बोलते हैं कि एक ऐसा चैलेंज था जिसे मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था मेरे लिए इस चैलेंज को इग्नोर करना। अहलूवालिया सेज ही कुड नॉट रिफ्यूज द कॉल टू फेस एंड ओवरकम इट्स प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि वो रिफ्यूज कर ही नहीं सकते थे जो भी इन्हें प्रॉब्लम्स आगे आने वाली थी और जो जिससे कि इन्हें ओवरकम करना था।
नाउ क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल अचीवमेंट। अब ये बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना सिर्फ एक फिजिकल अचीवमेंट ही नहीं है और अ मैटर ऑफ गेनिंग फेम एंड सेटिस्फैक्शन, और सिर्फ मुझे फेम मिल जाएगा या फिर मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी। हालांकि ये जो है एक इमोशनल, काफी डीपली इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी थी दैट टचेज द क्लाइंबर्स इनर सेल्फ, जिससे कि आपके जो अंदर की आत्मा होती है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। माउंटेन क्लाइंबिंग टीचेस द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड टीम वर्क। अब एक और चीज ही मेंशन करते हैं कि जब माउंटेन क्लाइंब करते हैं उससे आपके अंदर एक काफी ज्यादा टीम वर्क की फीलिंग आती है और आपको फ्रेंडशिप का सही मायना समझ में आता है। अलूवालिया गिव्स एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल देते हैं। वाइल क्लाइंबिंग टू क्लाइंबर्स आर टाइड टुगेदर बाय अ रोप। ये बताते हैं कि जब ये लोग क्लाइंब कर रहे थे तो दो क्लाइंबर्स थे, दो लोग थे जो कि एक ही रोप से बंधे हुए थे। वन पर्सन होल्ड्स द रोप, एक जो पर्सन था वो रोप को पकड़ता था टाइटली टू सपोर्ट द अदर वाइल ही कट स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और दूसरा जो है फिर आगे क्लाइम करता था और ऐसे ही वो जो है अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते थे। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसको कोई अकेले तो क्लाइम नहीं कर सकता है, वहां पर आपको टीम की जरूरत पड़ती है, आपको अपने फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है। और ऐसे काफी सारे इंसिडेंट देखे भी गए हैं, जो माउंटेनियर्स हैं वो बताते हैं कि कैसे उनके फ्रेंड्स ने उनकी हेल्प की है, उनकी लाइफ को बचाया है, और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस की थी, जिसमें कि उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ही उन्हें बचाया है और हेल्प किया है। Now, coming down Everest. When a climber looks down from the summit of Everest, he feels that every moment of struggle was worth it. फिर ये बताते हैं कि जब वो टॉप पर पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पर कोई भी क्लाइंबर जो भी जो है वहां पर टॉप पर पहुंचा है, वो जब नीचे देखता है तो उसे यही फील होता है कि जितना उसने स्ट्रगल किया है यहाँ पर आने के लिए वो वर्थ इट था। इट इज अ डीपली रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। ये काफी ज्यादा डीपली रिवॉर्डिंग, अपने आप को ही एक गिफ्ट देने वाला एक्सपीरियंस होता है, रिवॉर्ड देने वाला एक्सपीरियंस होता है। द क्लाइंबर थैंक्स गॉड फॉर द अपॉर्चुनिटी, और जो क्लाइंबर है वो भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ऑन द समिट मेजर अहलूवालिया लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। आपको ये जरूर से याद रखना है कि किसने कौन सी पिक्चर जो है माउंट एवरेस्ट पर छोड़ी थी। जो मेजर अहलूवालिया है वो गुरु नानक देव की जो है वहां पर पिक्चर छोड़ते हैं। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, ये इनके साथ के ही लोग थे। जो रावत है वो गॉडेस दुर्गा की पिक्चर वहां पर छोड़ते हैं। फू दरोजी लेफ्ट अ सिंबल ऑफ बुद्धा, ये सिंबल बुद्धा के एक सिंबल को छोड़ते हैं। प्लस एडमंड हिलरी जो है वो क्रॉस को वहां पर छोड़ते हैं। सम रॉक्स इन द स्नो अंडर द रॉक्स, कुछ रॉक्स के अंदर नीचे ये जो है दबाकर ये सारी चीजें वहां पर रखते हैं। दीज एक्ट्स वर नॉट अबाउट क्लेमिंग विक्ट्री, ये सिर्फ जीत हासिल करने के लिए नहीं थे, बट अबाउट शोइंग रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। तो ये सिर्फ रिस्पेक्ट शो कर रहे थे अपने भगवान को या फिर जिन्हें भी ये मानते थे, और रेवरेंस होता है अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स अ पर्सन, कि जब कोई पर्सन एवरेस्ट पर खड़ा होता है तो वो कंप्लीटली जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। एवरी पर्सन कैरीज हिज ओन माउंटेन इनसाइड हिमसेल्फ। अब ये बताते हैं कि हर पर्सन के अंदर उसका अपना एक माउंटेन होता है उसके अंदर। ये जो समिट विद इन की जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट पेज पर, वही ये बात अब यहाँ पर दोबारा कर रहे हैं। अ समिट दैट इज फ्राइटनिंग एंड डिफिकल्ट टू रीच, एक ऐसा समिट होता है जो कि डराने वाला है और काफी ज्यादा मुश्किल होता है रीच करने के लिए। नो वन एल्स कैन क्लाइंब इट फॉर हिम, और कोई और नहीं उसके लिए क्लाइंब कर सकता, हमें ये खुद ही करना पड़ता है, अकेले करना पड़ता है। रीचिंग दिस इनर समिट इज जस्ट अ मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग एज क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, और ये इतना ही चैलेंजिंग और मीनिंगफुल होता है जितना कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना होता है। द रिजल्ट इज द सेम, और जो रिजल्ट है वो सेम होता है, आपको सेम ही फीलिंग आती है। बोथ एक्सपीरियंसेस चेंज अ पर्सन फॉर एवर, और जो दोनों ही एक्सपीरियंस जो है एक पर्सन को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। इनफैक्ट द समिट विद इन मे बी इवन हायर, और ये बताते हैं कि जो हमारे अंदर का समिट होता है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन द हाइएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, और और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कंपेयरिंग टू द माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज जोडीज फोन। ये एक सिंपल सी अच्छी स्टोरी है, आपको अच्छी लगेगी। रिटन बाय मार्जरी किनन रॉलिंग्स। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, जॉडीज फादर पेनी बैक्स्टर, आपको नाम याद रखना है पेनी का, हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। इन्हें, इसके जो फादर हैं जॉडी के, इसके फादर को एक रेटल स्नेक ने काट लिया है, और अब इनकी लाइफ बचाने के लिए ये एक डॉग को मार देते हैं एंड यूज द डियर्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। और ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जिसकी वजह से जो पॉइजन इनकी बॉडी में फैल रहा है उसको निकालने के लिए उस डो के हार्ट और लिवर का ये यूज करते हैं। डो होता है फीमेल डियर, एक हिरन जो कि फीमेल है।
After the crisis passed, Jody noticed that the doe's little baby, a fawn, अब डियर के बच्चे को बोलते हैं fawn, had been left alone and helpless in the forest. अब इसके फादर तो बच जाते हैं, लेकिन जिस डियर को इन्होंने मारा था, जिस डो को इन्होंने मारा था, उसका एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि अब अकेला जंगल में रह गया है. जोडी कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द टाइनी फोन. अब जोडी बार बार उसी बच्चे के बारे में सोच रहा है. ही क्वाइटली वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड्स एंड आस्क्ड हाउ ही वाज फीलिंग. बेड साइड, सॉरी. तो वो अपने फादर के पास जाता है बेड साइड के, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में खड़ा हुआ है, और वो पूछता है अपने फादर से कि आप कैसा फील कर रहे हैं. फिर वो धीरे से बताता है कि उस हिरन के बच्चे के बारे में. देन ही जेंटली आस्क्ड हिज फादर टू लेट हिम ब्रिंग द फोन होम सो ही कुड टेक केयर ऑफ इट. वो कहता है कि क्यों ना हम उस बेबी फोन को जो है घर पर ले आए ताकि हम उसकी देखभाल कर सकें, बिकॉज उसकी मदर तो अब इस दुनिया में नहीं रही और हमने ही उसे मारा है. एट फर्स्ट पेनी वॉज अनश्योर. पेनी जो है उसके फादर जो है पहले तो वो थोड़ा सा अनश्योर होते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर जॉडी जो है उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा अकेले वहां पर रहना. और वो जो है घर पर आराम से उसकी देखभाल कर सकता है. द फोन को ड्रिंक हिज मिल्क अंटिल इट वॉज ओल्ड इनफ टू ईट लीव्स. फिर वो बताता है कि वो अपने हिस्से का दूध जो है उस फोन को देगा जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता लीव्स खाने के लिए. ही ऑल्सो सेड दैट सिंस हिज फैमिली हैड किल्ड द फोन्स मदर, इट वुड बी रॉन्ग टू लीव द लिटिल डियर टू डाई अलोन. फिर वो ये भी बताता है कि हमने उसकी मदर को मारा है तो ये गलत होगा कि अगर हम उसे भी अकेला छोड़ देंगे मरने के लिए. पेनी एग्रीड दैट इट वुड बी क्रूअल टू अबेंडन इट. तो उसके फादर को भी लगता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर हम ऐसा करेंगे, तो इसलिए वो उसे परमिशन दे देते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जाने से पहले तुम्हें अपनी मदर से भी परमिशन लेनी होगी. Now, Jody sat down quietly at the table while his mother, माँ बैक्स्टर जो इनकी मदर है, was pouring coffee. अब उसकी मदर जो है कॉफी पोर कर रही थी और वो वहीं पर डिनर टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपनी मदर से जो है उस फोन के बारे में बात करता है, परमिशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर जो है वो अनविलिंग है, वो मना कर देती है. जोडी क्विकली एक्सप्लेन दैट हिज फादर had already agreed and said it would be wrong to let the fawn die. फिर वो बताता है कि जो पापा है उन्होंने तो ऑलरेडी परमिशन दे दी है और ये गलत होगा कि हम अगर उसे अकेला मरने के लिए छोड़ देंगे. तो जो माँ बैक्स्टर है वो ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाती हैं बिकॉज डॉक्टर विल्सन जो है वो एकदम से बोल पड़ते हैं. डॉक्टर विल्सन क्या कहते हैं कि कोई भी चीज जो है लाइफ में फ्री नहीं आती है. अगर हमने उसकी मदर को मारा है तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हमें कुछ ना कुछ प्राइस तो पे करना पड़ेगा और हमें उस ऑर्फन फोन की जो है केयर करनी चाहिए. मिलविल, अब ये एक और पर्सन वहां पर है, हु वाज आल्सो प्रेजेंट, ऑफर्ड टू टेक जॉडी ऑन हिज हॉर्स इनटू द फॉरेस्ट टू फाइंड द फोन. फिर वो कहता है कि मैं जॉडी को जो अपने हॉर्स पर ले जाऊंगा और हम उस हिरन के बच्चे को ढूंढकर ले आएंगे. व्हेन बोथ मेन सपोर्टिंग जॉडी, अब दोनों ही जो मेन थे वहां पर, जो डॉक्टर थे और मिलविल थे, दोनों ही सपोर्ट कर रहे थे जॉडी को. तो जो उसकी मदर थी वो जो है उसको एग्री करना पड़ता है, रिलेक्टेंटली उसे करना पड़ता है, मतलब ना चाहते हुए भी, बट वांट हिम दैट ही कुड गिव द फॉन हिज ओन मिल्क. लेकिन वो कहती है कि जो तुम्हें अपना ही जो है मिल्क उसको देना पड़ेगा. शी वुड नॉट प्रोवाइड एनीथिंग एक्स्ट्रा टू फीड इट. वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देंगी. मिलव्हील माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्प जॉडी क्लाइंब अप बिहाइंड हिम. अब मिलव्हील के साथ जो है जॉडी चला जाता है हॉर्स के ऊपर बैठकर, और वो जो है प्रॉमिस करता है अपनी मदर को कि मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा. एज दे रोड, मिलविल आस्क्ड हाउ जोडी न्यू द फोन वाज अ मेल. फिर मिलविल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि जो फोन है वो एक मेल है. फिर जोडी बताता है कि जो फोन है मैंने देखा था उसकी बैक पर स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी, जो स्पॉट्स थे वो स्ट्रेट लाइन में थे और ये एक सिंबल होता है एक मेल का. नाउ व्हेन दे रीच द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट के एज पर पहुंच जाते हैं, किनारे पर पहुंच जाते हैं, जॉडी आस्क्ड मिलविल टू रिटर्न होम. अब जॉडी यहाँ पर नहीं चाहता है कि मिलविल उसके साथ में आए, तो वो चाहता है कि वो वापस चला जाए. मिलविल हालांकि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी जॉडी के पास दो रीजंस थे. एक तो ये था कि अगर जो फोन है वो मर गया होगा तो वो नहीं चाहता था कि जो मिलविल है वो मेरे इमोशंस को देखे, प्लस अगर वो मुझे मिल जाता है तो वो चाहता था कि स्पेशल मोमेंट सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए. जोडी कन्विंस्ड मिलविल बाय सेइंग द थिक बुशेस एंड वाइन्स वुड बी टू डिफिकल्ट फॉर द हॉर्स. फिर वो मना लेता है मिलविल को और कहता है कि हॉर्स के लिए आगे जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि काफी ज्यादा झाड़ियां वहां पर आगे हैं और इसीलिए आपको वापस चले जाना चाहिए. मिलविल ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना. उसे लग रहा था कि कोई स्नेक जो है जोडी को भी ना काट ले, लेकिन जोडी बोलता है कि नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगा और आगे मैं अपने फुट पर ही जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा. और इसीलिए मिलविल जो है उसे छोड़कर वहां से वापस चले जाते हैं. आफ्टर सम सर्चिंग जोडी रीच द स्पॉट वेयर द डो हैड बीन किल्ड. फिर कुछ टाइम के बाद जो है जोडी वहां पर पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी मदर को मारा गया था.
लेकिन जो फ़ोन था वो वहाँ पर नहीं था। ही लुक्ड फॉर टाइनी फुटप्रिंट्स बट कुड नॉट सी एनी। फिर वो कोशिश करता है कि उसके फुटप्रिंट्स उसे कहीं पर मिल जाए उस बच्चे के, लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो है उसे कुछ मूव होता हुआ दिखाई देता है और फाइनली उसे जो है वो बच्चा मिल जाता है। हिज हार्ट फिल्ड विद जॉय, देयर वाज द लिटिल फॉन वीक एंड ट्रेम्बलिंग बट अलाइव। वो देखता है कि जो बच्चा है वो जिंदा है, वो कांप रहा है, डरा हुआ है, और इसीलिए वो कहीं पर भागता भी नहीं और आराम से जो जोडी है उसके पास चला जाता है। जोडी जेंटली टच्ड द फॉन सॉफ्ट नेक एंड फेल्ट ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। उसे काफी ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है उसे टच कर कर। वेरी केयरफुली ही लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्रास, और वो आराम से उसे अपने हाथों में उठाता है। देखिए इस पिक्चर में आपको समझ में आएगा। ही डिड नॉट वांटेड टू सी इट्स डेड मदर। वो नहीं चाहता है कि वो अपनी डेड मदर को देखे, इसलिए वो थोड़ा सा वहां से हटकर जाता है उस रास्ते से। एंड द वॉक वाज डिफिकल्ट व्हाइल होल्डिंग द डियर इन हिज आर्म, और उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है उसे हाथ में ऐसे उठाकर वहां से जाना जंगल के बीच में से। द जर्नी होम वॉज लॉन्ग एंड टायरिंग। फिर उन दोनों को घर आना था, पैदल ही आना था। ये काफी ज्यादा टायरिंग होने वाला था। कुछ टाइम के लिए तो जो जोडी है वो उसे अपने गोद में उठाकर लेकर आता है, लेकिन फिर वो थक जाता है और वो उसे नीचे बिठा देता है। फिर उसे याद आता है कि उसके फादर ने बताया था कि अगर हम जो हिरन का बच्चा होता है, जो फोन होता है, उसे अगर अपनी गोदी में कुछ टाइम के लिए उठाते हैं, फिर वो स्मेल से जो है हमें फॉलो करना शुरू कर देता है, और ऐसा ही होता भी है। कुछ दूर के लिए जो फोन है वो जोडी को ऐसे ही फॉलो करता है, और फिर फाइनली जब वो थक जाता है तो जोडी उसे वापस से अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे कर कर वो लोग जो है अपने घर पहुंच जाते हैं। एट द गेट जोडी हैड नो आइडिया ही वांटेड टू सरप्राइज हिज फादर बाय वॉकिंग इनटू द रूम विद द फोन फॉलोइंग बिहाइंड। अब जोडी सोचता है कि मैं ऐसे ही चलकर जाऊंगा अपने फादर के पास और पीछे पीछे जो है मेरे ये फोन आ जाएगा, लेकिन आगे स्टेप्स थी, सीढ़ियां थी, इसीलिए जो फोन था वो डर जाता है। तो फाइनली उसे जो है उसे उठाकर ही अपने फादर के पास ले जाना पड़ता है। और जो पेनी है उसके जो फादर, उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है देखकर कि जॉडी जो है अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया है। जॉडी प्रिपेयर्ड सम मिल्क इन अ बॉटल। फिर वो एक बॉटल में कुछ मिल्क प्रिपेयर करता है और एंड ट्राई टू फीड द फोन, और वो कोशिश करता है कि वो उस फोन को जो है दूध पिला सके, लेकिन उसे दूध पीना नहीं आ रहा था। इसलिए जॉडी जो है अपनी फिंगर्स को डिप करता है उस बॉल के अंदर, और उसे अपनी फिंगर से जो है वो दूध पिलाता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। और ऐसा करते करते ही जो है जो हिरन का बच्चा होता है, जो फोन होता है, वो उस डायरेक्टली जो है ड्रिंक करना शुरू कर देता है उस मिल्क को। नाउ आई थिंक यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। सिंपल सी स्टोरी थी, आपको बस नेम्स याद रखने हैं और एक दो जो इंसिडेंट है इंपॉर्टेंट वो याद रखने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, रिटन बाय फिरदौस खांगा। ये भी एक रियल लाइफ पर बेस्ड ही जो है चैप्टर है, इंफॉर्मेशनल चैप्टर है। सो लेट्स रीड इट। द ऑथर लव इंग्लैंड बिकॉज ऑफ इट्स फेमस यूनिवर्सिटी टाउन कैम्ब्रिज। अब जो हमारे ऑथर हैं फिरदौस खांगा, इन्हें काफी ज्यादा इंग्लैंड पसंद था बिकॉज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। देयर ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ अवर टाइम। और वहां पर जाकर जो है जब ये जाते हैं इंग्लैंड में घूमने के लिए, तो वहां पर इन्हें मौका मिलता है स्टीफन हॉकिंग से मिलने का, जो कि एक साइंटिस्ट थे, काफी ज्यादा फेमस थे। स्टीफन हॉकिंग सफर्ड फ्रॉम अ सीरियस इलनेस दैट लेफ्ट हिम अनेबल टू मूव और स्पीक। और उन्हें एक इलनेस थी जिसकी वजह से वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहते थे और वो मूव नहीं कर सकते थे, प्लस वो बोल भी नहीं सकते थे। येट ही पोजेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉलेज अबाउट स्टार्स। लेकिन वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज थी स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और यूनिवर्स के बारे में। ही रॉट अ वर्ल्ड फेमस बुक कॉल्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आपको ये नाम जरूर से याद रखना है कि स्टीफन हॉकिंग्स ने कौन सी बुक लिखी हुई है। द नेम इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि काफी लोगों ने पढ़ी है और उसे पसंद भी किया गया है। द ऑथर वॉज ईगर टू मीट स्टीफन हॉकिंग्स एंड टॉक टू हिम। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है कि जो हमारे ऑथर हैं फिरदौस खांगा, वो मिलना चाहते हैं स्टीफन हॉकिंग से। ही कॉल्ड हॉकिंग्स हाउस एंड स्पोक टू हिज हेल्पर। तो वो फोन करते हैं हॉकिंग्स के हाउस पर, और उनके जो हेल्पर है वो फोन उठाते हैं और उनसे बात करते हैं। फिरदौस खांगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, मैं एक विजिटर हूँ, वो ऑल्सो यूज टू बी ऑन व्हील चेयर, और मैं भी जो है एक व्हील चेयर पर ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है। ही एक्सप्लेन दैट ही वाज राइटिंग अ बुक अबाउट हिज ट्रेवल्स इन इंग्लैंड। और वो बताते हैं कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ अपने ट्रेवल्स के बारे में इंग्लैंड में। एंड रिक्वेस्टेड परमिशन टू मीट स्टीफन हॉकिंग्स। फिर वो परमिशन मांगते हैं कि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। जो हेल्पर है वो काफी ज्यादा काइंडली जो एग्री कर देते हैं और उन्हें अपॉइंटमेंट दे देते हैं। द ऑथर अराइव्ड एट स्टीफन हॉकिंग्स हाउस एंड बिगेन द कन्वर्सेशन बाय शेयरिंग अ थॉट। फिर वो जो ऑथर है हमारे फिरदौस खांगा है, वो आ जाते हैं स्टीफन हॉकिंग्स के घर पर, और वहां पर उनकी दोनों की बातें अब शुरू होती हैं। ही सेड दैट पीपल ऑफन टेल डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स टू बी ब्रेव। वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, वो काफी ज्यादा ब्रेव होते हैं। Seeing someone like Stephen Hawking achieve such greatness made the author feel stronger and more courageous himself। और स्टीफन हॉकिंग को देखकर जो है जो हमारे ऑथर उन्हें काफी ज्यादा और भी courageous फील हो रहा है।
स्टीफन हॉकिंग रिस्पॉन्डेड यूजिंग हिज कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस। अब ये बोल नहीं सकते थे, तो यहाँ पर जो है एक कुछ ऐसा सेटअप कर रखा था कि जो भी ये सोचते थे या फिर ये टाइप करते थे, लिखते थे, जिसकी वजह से जो है कंप्यूटर से वॉइस आती थी और इनके थॉट्स जो है वो वहां पर हम सुन सकते थे। वो जो है बोलते हैं, ही हम्बली सेड ही वॉज नॉट ब्रेव, कि वो इतने ज्यादा कोई ब्रेव नहीं है। ही सिंपली डिड वॉट ही हैड टू डू टू लिव हिज लाइफ। वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो कि उन्हें करने की जरूरत है अपनी लाइफ को जीने के लिए। The author asked Stephen Hawking whether he believed disabled people were always unhappy. फिर जो ऑथर है वो स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो हमेशा ही नाखुश होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। He also asked if Hawking ever laughed when people treated him like a child. और वो ये भी पूछते हैं कि क्या आपको कभी हंसी आती है जब लोग आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज माइंड से तो आप इतने ही ज्यादा मेच्योर हैं, लेकिन आप फिजिकली मेच्योर नहीं हो पाए हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। स्टीफन हॉकिंग रिप्लाइड, अब जो स्टीफन हॉकिंग है वो रिप्लाई करते हैं कि यस, ही लाफ व्हेन पीपल बिहेव्ड इन सिली वेज टुवर्ड्स हिम, कि उन्हें हंसी आती है कि जब लोग जो है अजीब तरीके से उनकी तरफ बिहेव करते हैं। व्हेन द ऑथर आस्क्ड इफ ही माइंडेड विजिटर्स लाइक हिम कमिंग टू सी हिम, फिर ऑथर जो है पूछते हैं कि क्या आपको बुरा लगता है कि जब मेरे जैसे विजिटर आपसे मिलने के लिए आते हैं। फिर हॉकिंग्स यस बोलते हैं, ही डिड माइंड, कि हाँ मुझे बुरा लगता है, लेकिन फिर वो स्माइल करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा मजाक कर रहे हैं ऑथर के साथ। द ऑथर नोटिस दैट इवन दो स्टीफन हॉकिंग्स बॉडी लुक्ड एक्सट्रीमली थिन। अब जो ऑथर है हमारे वो बताते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग्स है उनकी बॉडी काफी ज्यादा थिन दिखाई देती थी, काफी ज्यादा मतलब पतले वो थे, बोन्स दिखाई देती थी ऑलमोस्ट। ही स्टिल फाउंड हिम वेरी हैंडसम इन हिज ओन वे, लेकिन फिर भी इन्हें वो काफी ज्यादा हैंडसम लगे थे। द ऑथर आस्क्ड व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड वाज। फिर जो ऑथर है फिरदौस कांगा है वो पूछते हैं कि डिसेबल होने का जो है सबसे बेस्ट थिंग क्या है। स्टीफन हॉकिंग्स बोलते हैं, रिप्लाइड प्लेनली दैट नथिंग वाज गुड अबाउट इट, कि डिसेबल होने में क्या ही अच्छा होगा, कुछ भी अच्छा नहीं है। व्हेन आस्क्ड इफ बीइंग डिसेबल्ड हैड हेल्प्ड हिम सी मोर काइंडनेस इन द वर्ल्ड, फिर पूछते हैं कि आप डिसेबल है तो इससे आपको ज्यादा काइंडनेस तो जरूर देखने को मिली होगी वर्ल्ड में। तो हॉकिंग्स इस चीज पर एग्री करते हैं कि हाँ लोग जो है ज्यादा काइंड होते हैं मेरी तरफ। द ऑथर फेल्ट डीपली इंस्पायर्ड बाय स्टीफन हॉकिंग, जो हमारे ऑथर उन्हें काफी ज्यादा इंस्पायरिंग फील होता है। बट हॉकिंग्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग सीन एज एन इंस्पिरेशन, लेकिन हॉकिंग्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है स्टीफन हॉकिंग को कि कोई भी उन्हें एक इंस्पिरेशन की तरह देखे। ही डिड नॉट एंजॉय इट, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इस चीज को एंजॉय नहीं करते हैं। व्हेन पीपल एडमायर्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, कि लोग उन्हें इस चीज के लिए एडमायर करते हैं क्योंकि वो डिसेबल हैं। द ऑथर देन आस्क्ड व्हाट एडवाइस ही वुड गिव टू अदर डिसेबल्ड पीपल, फिर ऑथर जो है हमारे फिरदौस कांगा पूछते हैं कि आप दूसरे डिसेबल्ड जो लोग हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे। स्टीफन हॉकिंग्स बोलते हैं, डिसेबल्ड पीपल शुड फोकस ऑन व्हाट दे आर गुड एट, कि जो लोग डिसेबल उन्हें सिर्फ उसी चीज पर ध्यान ध्यान देना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। अवॉइड ट्राइंग टू डू टू मच, हमें कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंड नॉट गेट ओवरली एक्साइटेड और इमोशनल, और हमें ज्यादा एक्साइटेड और इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी हमारा फेट है। Now, after the conversation, the author shows Stephen Hawking's large and beautiful garden. फिर उनकी कन्वर्सेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है और फिर जो हमारे राइटर है वो यहाँ से जाते हैं और वो स्टीफन हॉकिंस का बहुत ही ब्यूटीफुल सा बड़ा सा गार्डन देखते हैं। ही देन लेफ्ट द हाउस फीलिंग हैप्पी, और फिर वो घर से निकल जाते हैं और काफी ज्यादा वो हैप्पी फील कर रहे हैं एंड ग्रेटली मोटिवेटेड बाय द विजिट, और काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी फील कर रहे हैं। द मीटिंग लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन स्ट्रेंथ एंड क्वाइट डिटर्मिनेशन, और इससे जो है काफी ज्यादा लास्टिंग इंप्रेशन उनके ऊपर आता है। Moving to the last chapter of our book, A Short Monsoon Diary written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड के तो काफी सारे चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, तो ये नाम तो आपको हमेशा याद ही रखना है, बहुत ही अच्छे जो है चिल्ड्रन ऑथर माने जाते हैं। These entries are taken from रस्किन बॉन्ड्स डायरी। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रस्किन बॉन्ड की जो डायरी है उसमें से कुछ एंट्रीज ली गई हैं। दे कैप्चर द वंडर्स ऑफ नेचर एंड द हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें हम स्पेशली तो नेचर के बारे में ही देखेंगे और कुछ हैप्पी और सैड मोमेंट्स के बारे में भी देखेंगे। द डायरी एंट्रीज डिस्क्राइब व्हाट द ऑथर ऑब्जर्व्ड एंड फेल्ट ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ। इसमें हमें यही पता चलेगा कि जब मॉनसून का मंथ आता है मसूरी में, उस टाइम पर जो ऑथर है वो क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। द रेनी सीजन यूजुअली बिगिन इन द लास्ट वीक ऑफ जून। नॉर्मली तो जो जून का लास्ट वीक होता है उस टाइम पर रेनी सीजन आता है और वो अगस्त तक रहता है। ऑन जून 24, अब लास्ट वीक है अगस्त का, जून 24, द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन अराइव, पहली बारिश आती है सीजन की, अकम्पेन्ड बाय थिक फॉग, और इस वजह से जो है धुंध आ जाती है, काफी ज्यादा थिक फॉग आ जाती है। द फॉग कंप्लीटली हिट द हिल्स एंड मेड एवरीथिंग व्हाइट, जो फॉग थी उसकी वजह से जो हिल्स थे वहां पर, जो माउंटेन्स थे, पहाड़ थे, वो बिल्कुल ही जो है छुप जाते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इवन द बर्ड स्टॉप सिंगिंग, और जो बर्ड्स है वो
भी अपना गाना गाना बंद कर देते हैं। द ऑथर हर्ड बिजू कॉलिंग आउट टू हिज सिस्टर, वहां पर कोई पर्सन है बिजू जो कि अपनी बहन को बुला रहा है, लेकिन वो पहाड़ों में कहीं भाग रहा है, लेकिन फॉग की वजह से वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। द फॉग चेंज द हिल्स इन टू वेज, और फॉग की वजह से जो हिल्स हैं वो दो तरीके से बदल जाती है। इट मेड देम विजिबल इनविजिबल एंड साइलेंट, वो इनविजिबल हो जाती है, दिखती ही नहीं है, और बिल्कुल शांति हो जाती है। एज नो बर्ड sang in it, और बिल्कुल भी जो है कोई भी बर्ड्स जो है वहां पर गाना नहीं गाते हैं। मतलब दो चीजें यही थी, इनविजिबल एंड साइलेंट। ऑन जून 25, अब नेक्स्ट डे, द रेन वॉज वार्म एंड जेंटल, अब नेक्स्ट डे फिर से बारिश होती है, और इस टाइम पर जो बारिश है वो काफी ज्यादा वार्म है और जेंटल है। अनलाइक द कोल्ड विंटर रेन, और विंटर में जो बारिश होती है उससे ये बिल्कुल ही अलग है। इस टाइम पर जो है फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, फूल खिलते हैं। लुकिंग एट द हिल स्टेशन एंड वैली, द ऑथर रोट वन मेमोरेबल लाइन, ये लाइन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। इन सारी चीजों को देखकर जो है रस्किन बॉन्ड ने लाइन लिखी है, अ ब्यूटिफुल प्लेस दैट कुड हैव बीन, कि इतनी सुंदर ये जगह है। Now, on June 27, the rain brought out many small blood-sucking creatures. अब बारिश होती है तो उसकी वजह से छोटे-छोटे जो है क्रिएचर्स भी बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उनके घरों में, उनके बिलों में पानी घुस जाता है। A large cat also appeared, एक बड़ी सी बिल्ली आ गई है, carrying away dogs and other animals. Seasonal flowers bloomed, और जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम कर रहे हैं, वो खिल रहे हैं। And new birds arrived, और कुछ नए पक्षी भी यहाँ पर आ जाते हैं। Among them were the bright and colorful minivets, ये भी एक बर्ड का ही नाम है, विच सेट क्वाइटली अमंग द लीव्स, और ये भी जो है बर्ड यहाँ पर अब आ गए हैं। ऑन अगस्त 2, अब अगस्त आ गया है, जून हमारा चला गया, जून के बाद जुलाई चले गई, अब एंड आने वाला है सीजन का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इट रेन्ड ऑल नाइट, अब सेकेंड अगस्त को जो है पूरी रात बारिश होती है। द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द टिन रूफ मेड द ऑथर फील हैप्पी, अब जो उसकी जो रूफ है उसके रूम की, वो टिन की बनी हुई है जिस पर पानी गिरता है, तो काफी ज्यादा तेज से आवाज आती है, जिससे कि ऑथर को काफी ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है। ऑल्दो ही स्टे ड्राई इंडोर्स, हालांकि वो भीग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उस रेन को काफी क्लोज से फील कर पा रहे हैं। नाउ ऑन 3 अगस्त द रेन स्टॉप्ड एंड सन केम आउट, अब जो है बारिश रुक जाती है 3 अगस्त को, और सूरज निकलता है। पीपल एनिमल एंड बर्ड ऑल emerged वंस अगेन, और फिर से जो है लोग दिखने लगते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। द ऑथर वॉज डिलाइटेड बाय द डिस्टेंट विस्लिंग कॉल ऑफ अ बर्ड, और फिर से जो है पक्षियों की आवाज इन्हें आने लगती है और इन्हें काफी अच्छा फील होता है। अब ऑन अगस्त 12, अब अगस्त 12, अब दोबारा से जो पूरे एक हफ्ते तक लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है वो भीग चुकी है, और इनको अगर बाहर जाना होता है तो सिर्फ रेनकोट पहनकर ही बाहर जा सकते हैं। हालांकि ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ जो है बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, और जो इनकी जो हिल्स है वो काफी ज्यादा सुंदर भी हो गई है, और वहां पर तरह तरह के फ्लावर्स भी खिल चुके हैं। ऑन अगस्त 31, अब एंड आ गया है अगस्त का, द हेवी रेन्स हैड कॉज्ड ट्रिमेंडियस ग्रोथ एवरीवेयर, अब रेन की वजह से हर जगह पर ग्रोथ हो गई है, ग्रीनरी आ गई है। दीज सीड्स ऑफ द स्नेक लाइक प्लांट हैड टर्न रेड, और स्नेक प्लांट होते हैं, उनके जो सीड्स हैं वो रेड हो गई है। एक सिंबल होता है कि अब जो मॉनसून है वो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। ऑल द होल्स एंड बुरोज आर फिल्ड विद वाटर, जो भी होल्स थे, बिल थे, वो सारे जो है पानी से भरे हुए थे, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं जैसे कि स्नेक वगैरह हैं, वो सारे जो है ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां पर कि वो सेफली रह सके। लाइक ऑन द रूफ्स पर चले गए हैं, एटिक्स पर, या फिर स्टोर रूम्स फॉर सेफ्टी। एटिक होता है जो रूफ के राइट नीचे कुछ स्पेस होता है खाली, जहां पर जिसको स्टोर की तरह यूज करते हैं, उसको एटिक बोला जाता है एक घर में। Now, on October 3, the author noted that this year the monsoon had lasted longer than usual. अब अक्टूबर आ गया है, अगस्त के बाद सितंबर चला गया, अब अक्टूबर की बात है, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है, तो वो ये फील करते हैं कि इस बार जो मॉनसून है वो काफी लंबा चला है। रेन कॉन्टिन्यूड इवन इनटू द अर्ली विंटर, अब जो बारिश है वो अर्ली विंटर का टाइम आ गया है, विंटर शुरू होने वाली है, अभी भी बारिश जो है लगातार चल ही रही है। अ हेल स्टॉर्म फाइनली क्लियर्ड द स्काई, फाइनली जो एक हेल स्टॉर्म आता है, मतलब कि ओले गिरते हैं, जिसकी वजह से फाइनली जो आसमान है वो साफ हो जाता है। नाउ ऑन जनवरी 26 द ऑथर रोट अ पोएम अबाउट विंटर रेन, अब जो ऑथर एक पोएम लिखते हैं विंटर रेन के बारे में। अनलाइक द लाइवली मॉनसून मंथ, की जो लाइवली मॉनसून मंथ में जो बारिश आती है, जो विंटर की रेन है, उससे उन्हें काफी ज्यादा लोनली फील होता है, अकेला फील होता है। अ फ्रेंड हु हैड बीन स्टेइंग विद हिम हैड लेफ्ट, और एक जो फ्रेंड उनके साथ रह रहा था वो अब चला गया है। देयर वर नो फ्लावर्स इन विंटर टू ब्राइटन द डेज, और अब कोई भी फ्लावर्स भी नहीं है विंटर में जिससे कि जो दिन है वो ब्राइट दिख सके।
ऑन मार्च 23 विंटर फाइनली केम टू एन एंड। अब मार्च 23 को जो है फाइनली जो है विंटर भी खत्म हो जाती है आफ्टर अ हेल स्टॉर्म। दोबारा से हेल स्टॉर्म की वजह से अ ब्यूटीफुल रेनबो अपीयर्ड इन द क्लियर स्काई, और फाइनली जो है एक ब्यूटीफुल सा रेनबो स्काई में दिखाई देता है। और यहीं पर हमारी क्लास 8 की ये एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू फिनिश हो जाती है विद दिस चैप्टर। सिर्फ पोएम्स अब बची हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी पोएम्स कवर कर लेंगे, देन क्वेश्चंस, एंड वी विल बी डन विद दिस। So I hope you liked it. So please like, share and subscribe the channel and keep watching. Thank you very much.